Hello everyone. In this video we will do again some extra question of assignment and the chapter is algebraic expressions. So first we have question number 27b part. Find the coefficient of y square in the sum of 11x square plus 13y square plus 5z square and 2x square minus 3y square z square plus z square. मीन्स इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनके सम में जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमने इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम फाइंड आउट करना है, तो हम इसको करेंगे बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। तो पहले हमने ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेना है एंड देन प्लस राइट सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को कंबाइन करके सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ 11x स्क्वायर एंड देन 2x square, 11x square and then plus 2x square with the first group of like term. Next 13y square के साथ और कोई टर्म नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट है 5z square plus z square, एक ये ग्रुप हो गया लाइक टर्म का। नेक्स्ट माइनस 3y square z square, y square z square वाली और कोई टर्म नहीं है तो माइनस 3y square z square भी ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 11 प्लस 2 13x स्क्वायर एंड देन प्लस 13y स्क्वायर 5 प्लस 1 6z स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर z स्क्वायर। अब हम इसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो लिखेंगे। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर b, यहां पे आ गया 13 और यहां y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा माइनस 3z स्क्वायर। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इन द सम ऑफ दीज टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन b 13 minus 3z square. So this is the required answer. Next is question number 28, simplify. तो फर्स्ट हमारे पास है b पार्ट, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, उसके बाद लाइक टर्म्स को कंबाइन करके एंड देन सिंप्लीफाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट, वी गेट 2x माइनस 3y। अब यहां प्लस है ब्रैकेट के आगे, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सभी टर्म का साइन सेम रहेगा, तो ये आ गया प्लस 5x माइनस y। लेकिन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ब्रैकेट के आगे जो नेगेटिव साइन है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सभी टर्म का जो साइन है जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 3। अब हम लाइक टर्म को कंबाइन करके फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया 2x प्लस 5x प्लस 4x, एक ये ग्रुप आ गया लाइक टर्म का। नेक्स्ट माइनस 3y माइनस y माइनस 3y विद सेकेंड ग्रुप ऑफ लाइक टर्म, और माइनस 3 सिंगल कांस्टेंट टर्म है तो ये ऐसे ही रहेगा। नाउ 2 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो गया 11x, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 7y एंड देन माइनस 3। देयरफॉर 11x माइनस 7y minus 3 be the required simplified form of this algebraic expression. Next C part. अब इस पार्ट में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, फिर लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे एंड देन वी विल सिंप्लीफाई। तो अब पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा 6x माइनस 6y। पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब इस ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन है तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सभी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ये आ गया माइनस 3 एंड देन माइनस माइनस प्लस x। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे जो है, इस ब्रैकेट के आगे प्लस साइन है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सभी टर्म का साइन जो है वो सेम रहेगा। तो ये आ गया 3z प्लस 4 माइनस 6। नेक्स्ट 6x। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। अब इस ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन है तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सभी टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस 6y माइनस माइनस प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 6 एंड देन प्लस 3z प्लस 4 माइनस x। अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6x माइनस x एंड देन माइनस x विद द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लाइक टर्म, और माइनस 6y जो है y वाली और कोई टर्म नहीं है तो माइनस 6y विल रिमेन एज इट इज। उसके बाद
3 प्लस 4, एक ये ग्रुप हो गया लाइक टर्म का। उसके बाद 3z वाली भी, और कोई टर्म नहीं है z वाली, तो 3z भी ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 1 4x, एंड देन माइनस 6y, 3 प्लस 4 7 प्लस 3z। देयरफॉर 4x माइनस 6y प्लस 3z plus 7 with the required simplified form of this algebraic expression. Next is D part. इसमें भी हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, like टर्म्स को कंबाइन करेंगे and then simplify. So first of all open the bracket, we get x4. अब इसके आगे नेगेटिव साइन है, तो सभी टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो ये हो गया माइनस एक्स रेज टू 4 माइनस माइनस प्लस 2 एक्स रेज टू 3 माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1। अब इसके आगे भी नेगेटिव साइन है, तो इसके इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी सभी टर्म का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। अगेन इसके आगे भी नेगेटिव साइन है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी सभी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो ये आ गया माइनस एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 3 माइनस माइनस प्लस 1। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे हम, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 4 एंड देन अगेन माइनस एक्स रेज टू 4 विद द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लाइक टर्म, देन 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब with the second group of like term and then x square वाली कोई और टर्म नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। माइनस x वाली भी कोई टर्म नहीं है और नहीं है तो माइनस x भी ऐसे ही रहेगा। 1 प्लस 1 प्लस 1, एक ये ग्रुप हो गया लाइक टर्म का। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x4 माइनस x4 माइनस x4 माइनस x4, 2x क्यूब माइनस x क्यूब only 1x cube plus x square and then minus x, 1 plus 1 plus 1 3. Therefore minus x raised to 4 plus x cube plus x square minus x plus 3 with the required simplified form of this given algebraic expression. So this is the required answer. Next is question number 29. Find the sum of like terms. So first है question number 29 का C part. अब ये तीनों ही लाइक टर्म्स हैं, 26 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 26 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब तीनों ये लाइक टर्म है तो ऐड होगा तो क्या होगा, ये 26 प्लस 2 28, 28 प्लस 3 31 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सम। नेक्स्ट इज 9p क्यू स्क्वायर आर 3p क्यू स्क्वायर आर प्लस 2p क्यू स्क्वायर आर। अब ये भी तीनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको भी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9p क्यू स्क्वायर आर प्लस 3p क्यू स्क्वायर आर प्लस 2p क्यू स्क्वायर आर। अब हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14p क्यू स्क्वायर आर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सम। Next is question number 30 C part. Subtract the first term from the second term by using distributive property. Means ये first term है 3xy और ये second term है। First term को second term में से subtract करना है by using distributive property। तो first हम लिखेंगे 9xy minus 3xy। अब हमने distributive property use करना है तो 9 can be written as 10 minus 1 and then xy। अब 10 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा xy के साथ, और 1 भी जो है xy के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया 10xy माइनस xy माइनस 3xy। नाउ 10xy माइनस xy माइनस 3xy माइनस 4xy। देयरफॉर 10xy माइनस 4xy 6xy। देयरफॉर 6xy विद द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज डी पार्ट। फर्स्ट टर्म है हमारे पास माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 9 एक्स वाई स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 9 एक्स वाई स्क्वायर एंड देन माइनस माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है तो इसलिए 9 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 एक्स
वाई स्क्वेयर एंड देन माइनस माइनस प्लस 15x वाई स्क्वेयर। अब x वाई स्क्वेयर जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 10x वाई स्क्वेयर, और x वाई स्क्वेयर जब -1 के साथ हो गया तो ये -x वाई स्क्वेयर हो गया एंड देन प्लस 15x वाई स्क्वेयर। अब ये हो गया 10x वाई स्क्वेयर -1x वाई स्क्वेयर प्लस 15x वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 14x वाई स्क्वेयर। अब ये आ गया 10x वाई स्क्वेयर प्लस 14x वाई स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 24x वाई स्क्वेयर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Next is question number 31. Subtract C part -3m square n square from -9m square n square. तो हमने इस -9m square n square में से -3m square n square को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम ये लिखेंगे -9m square n square एंड देन -3m square n square। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो गया -9m square n square माइनस प्लस 3m square n square। अब ये दोनों लाइक टर्म है तो क्या हो जाएगा -9 प्लस 3 -6m square n square। सो -6m square n square with the required answer. Next is D part. Subtract 7.5x square yz from 9x square yz। तो पहले हम ये लिखेंगे 9x square yz एंड देन -7.5x square yz। अब ये दोनों लाइक टर्म है तो 9 माइनस 7.5 कितना हो गया 1.5 एंड देन x square yz। Therefore 1.5 x square yz with the required answer. Next is question number 32. Simplify each of the following expressions. So first हमारे पास है C part xy minus 2xy plus 3xy minus 4xy। अब ये सारे लाइक टर्म्स हैं तो हम इसको स्टेप वाइज करेंगे। पहले करेंगे हम xy minus 2xy कितना हो गया minus xy एंड देन राइट रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज एंड देन प्लस 3xy एंड देन माइनस 4xy। अब हम इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो गया -xy प्लस 3xy 2xy एंड देन राइट -4xy एज इट इज। नाउ 2xy माइनस 4xy कितना हो गया -2xy। Therefore -2xy with the required simplified form. Next is D part. अब इस पार्ट में भी ये तीनों ही जो है लाइक टर्म्स हैं तो हम इसको भी स्टेप वाइज करेंगे। पहले हम इसकी ग्रुपिंग करके सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वी विल डू फर्दर। -x square y square z square प्लस 9x square y square z square कितना आ गया 8x square y square z square एंड देन -2x square y square z square. Now 8x square y square z square minus 2x square y square z square is equal to 6x square y square z square. Therefore 6x square y square z square is the required answer. Next is question number 33. Add A part. अब हमने इसको ऐड करना है तो क्या आएगा हमारे पास x square minus 3x square minus 2x square minus 2y square minus 4y square minus 6y square 5z square minus 3z square plus 2z square. So this is the required answer. Next 7x minus 9x minus 2x minus 2x plus x minus 6 minus 7y plus 7y 0 0 plus 7y 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 minus y plus 6y 8z minus 9z minus z minus z minus 2z minus 3z. So this is the required answer. Next is 8a cube minus 6a cube 2a cube 3a square minus 5a square minus 2a square minus 2a square plus 8a square 6a square 6a square minus 9a square minus 3a square minus 6a plus 5a minus a minus 10 plus 7 minus 3 minus 3 minus 8 minus 11. So this is the required